अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। सुबह 10:30 बजा है। मैं 2 नफिल पढ़ने मस्जिद अक्सा आया हूँ। पूरी मस्जिद खाली पड़ी है। ये मौका बहुत अच्छा है कि मैं छोटी सी क्लिप बना के आप लोगों को भिजवा दूँ, क्योंकि अक्सर पाकिस्तानियों को पता नहीं है कि सिलसिला है क्या। जो गुंबद आप देखते हैं वो भी मस्जिद का हिस्सा है। वो जगह है जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोटा सा गार है नीचे, वहाँ से वो निकल के वहाँ से असेंशन हुआ था। बुराक को उन्होंने करीब में बांधा। उसके बाद 1,24,000 पैगंबर और खुदा जाने कितने मलाइक सब नमाज में के लिए खड़े हुए थे अल्लाह के हुजूर, और सब ये सोच रहे थे कि नमाज कौन पढ़ाएगा। हज़रत आदम पढ़ाएंगे, क्योंकि वो सबसे पहले नबी, या फिर हज़रत इब्राहीम, या हज़रत मूसा, या हज़रत ईसा। ये सब सिलसिला चल रहा था। स्पेकुलेशंस चल रहे थे कि हज़रत जिब्राइल आए और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे पे हाथ रख के कहा, आप आगे आइए, अल्लाह का हुक्म है कि आप नमाज़ पढ़ाएंगे। ये मुझे एक मुहद्दिस ने यहाँ पर बताया, बहुत ही पढ़े लिखे एजुकेटेड शख्स हैं, जो मुझे 2-3 दिन से मुझे यहाँ घुमा रहे हैं और सब दिखा रहे हैं जगह जगह। उन्होंने कोई जगह छोड़ी नहीं। साहबा कराम के मज़ार तक लेके गए, और यहाँ पे मौलाना अपने मोहम्मद अली जौहर की भी कब्र है, जिनका नाम लिखा हुआ है कि मोहम्मद अली जौहर अल हिंदी। उन्होंने फ़लस्तीन के लिए बहुत काम किया और ये अप्रिशिएट करते हैं। बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत ही उम्दा लोग हैं, बड़े मिलनसार लोग हैं। ये मेरे जो यानी इस साइड से ये क़िबला है, तो इस साइड पर से हमेशा ये इजरायली फ़ौजी दाखिल होते हैं, वहीं से फायरिंग करते हैं, और फायरिंग के नतीजे में आप देखेंगे कि जो ऊपर की खिड़कियाँ हैं, सबसे गोलियाँ निकल के आई हैं, और ये खिड़कियों को, जिस पे शीशे का काम था नहायत नफीस, वो सब तोड़ दिया इन्होंने। और एक जैसे कि गोली लग के यहाँ तक भी आ गई है, वो जो आप देख रहे हैं। इसके अगेन मुझे बड़ी अल्लाह की बड़ा करम है, बड़ी सादत नसीब है। कुछ शीशे जो इसके हैं मैं अपने साथ मुझे तोहफे में दिए हैं। खुदा जाने आदमी क्या करेगा सिवाय इसके कि दिल अपने पास रखे, और एक अक़ीदत सी पैदा हो गई है इस जगह के साथ। आपको मैं बता नहीं सकता कि क्या फ़ीलिंग है। यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मैं हमेशा से यहीं रह रहा हूँ, कि मैं कभी इस जगह से गया ही नहीं। इतनी उनसियत, इतना लगाव, इतनी मोहब्बत मुझे मिली यहाँ पे, इतनी पजीराई हुई कि मैं हैरान हूँ कैसे हुई। पहले ही सुबह की फजर की नमाज में मैं आया हूँ, और आने के बाद देखिए वो इमाम का वो है, और ये पुराना एक मिंबर, अब तो ये नया है, लेकिन इससे जो पुराना मिंबर था 1968 में एक यहूदी ने उसको जलाया, और बहुत ही 2 महीने की मेहनत के बाद, यानी वो बैठा रहा मुसलमान बन के मुनाफिक, और उसने आके कुछ बारूदी या इंसेंडरी जो कुछ मसाला लाया, उसने छुपाया, और एक दिन वो आग लगा के भाग गया। और जो यहाँ की इंतज़ामिया थी, उसने फायर ब्रिगेड्स को आने से रोक दिया, और ये जल के ख़त्म हो गया। अब इसको रेप्लिकेट किया है, दोबारा बनाया गया ब्रांड न्यू। पुराना जल गया। आप लोग जिनको शौक़ है गूगल कर लीजिए, हिस्ट्री में कर लीजिए। फिर जाहिर सी बात है, क्योंकि ये निशानी थी मुसलमानों की, तो उन्होंने कहा इसको तबाह करो। इसी तरह से आप देखेंगे कि जिन्होंने अटैक किया है कायद आज़म की जो बलूचिस्तान में जो जहाँ वो रहा करते थे, देखिए जहन से नाम निकल रहा है, ज़ियारत में, तो वो घर को इसीलिए जलाया गया था कि बिकॉज़ इट वाज सिंबॉलिक कि वहाँ कायद आज़म आराम किया करते थे। तो उसको इसी तरह से इनका जो मोडस ऑपरेंडाई है, जो तरीक़ा वारदात है, वो यही है कि इनकी निशानियों को ख़त्म करो। जब आप निशानियों को ख़त्म करेंगे, जब आप नई जनरेशन को आप उनकी एजुकेशन में, हिस्ट्री में आप चेंजेस करेंगे और उनको भटकाएंगे, तो फिर कौमें तबाह हो जाती हैं। एक शख्स उठा है जिसने बड़ी कोशिश की है कि पाकिस्तान को एक कौम बनाया जाए, और उसकी जो नई जनरेशन है, 11-12 करोड़ बच्चे जो हैं, उनको राह रास्त तो नहीं कहूँगा, लेकिन सिरातुल मुस्तकीम ज़रूर कहूँगा, उनको लाए, उनको एजुकेट करें। सीरतुन नबी से वाक़फ़ियत के लिए बहुत उसने कोशिश की, लेकिन वो सब चीज़ों पे इन कमबख्तों ने, फ्री मेसन्स कह लीजिए, यहूदी लॉबी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो बैठ के वाशिंगटन से उन्होंने ऑर्डर्स निकलवा दिए, उसको हटवा दिया, और नहायत मुआशरे के जो चोर उचक्के गलीज़ कसीफ़ लोग हैं, उनको ला के बैठा दिया। अब हम कब तक भुगतेंगे हमें पता नहीं। बहरहाल मैं सियासत में नहीं जाना चाहता। ये वो मिंबर है मस्जिद अक्सा का,
اس کو بھی ایک عرصہ پہلے انہوں نے بلاک آف کر دیا تھا. یہ 20-50 سال پہلے یہ جلنے کے بعد انہوں نے یہاں سیمنٹ کی دیواریں لگا دیں اور ممبر ہی ختم کر دیا کہ وہیں نماز پڑھو. اور بقول ہمارے جو گائیڈ ہیں، جو دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ بس 150 بوڑھے لوگ آیا کرتے تھے اور وہی نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے. مسجد کا حال برا تھا، لیکن پھر بعد میں اللہ کا کرم ہے کہ اب مسجد کو دوبارہ ریسٹور کیا گیا ہے. اس وقت لائٹ نہیں ہے، لیکن آپ کو اور پکچرز بھی نظر آئیں گی. یہ گنبد نہایت حسین ہے اور اس پہ جتنا بھی کام ہے وہ موزیک کا ہے. چھوٹی چھوٹی سونے کی ٹکڑیوں کو لے کے جوڑ کے انہوں نے پورا یہ کام کیا ہوا ہے. نہایت حسین ہے کہ آنکھ ایک دفعہ ٹک جائے تو ہٹانے کا دل نہیں چاہتا. یہ وہ ممبر ہے جناب. اللہ کا کرم دیکھیے، جو پہلی صبح میں آیا ہوں فجر پڑھنے کے لیے تو میں یہاں پہ تھا اور یہاں پہ ایک سیکیورٹی کا آدمی تھا، اس نے ہاتھ پکڑ کے مجھے یہاں کھڑا کر دیا. یہ وہ ایک گلاس کا اس کو پروٹیکشن کے لیے دیا ہوا ہے. یہ وہ ممبر ہے یہاں پہ. تو اب میں 2 نفل ادا کر کے الوداع ہوں گا انشاءاللہ. پاکستان کے لیے دعا گوں. پاکستان کو اللہ تعالیٰ بہت بہت مضبوط کرے، پاکستان کی افواج کو مضبوط کرے، پاکستان کی اکانومی کو اچھا کرے، پاکستان کے لوگوں کو شعور دے، پاکستان میں ایماندار اور اچھے لیڈر آئیں اور پاکستان کو لے کے اس کام کی طرف چلیں جس کام کے لیے پاکستان بنایا گیا ہے. علامہ اقبال کا خواب جو ہے وہ محض ایک خواب نہیں ہے بلکہ ایک پورا کی پوری آئیڈیالوجی ہے. اس آئیڈیالوجی کو مکمل کیا، تکمیل کا لائے قائد اعظم اس امید پہ کہ یہ آگے بڑھے گا. ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہمیں سوچنا چاہیے، لیکن میں امید بالکل رکھتا ہوں. 11-12 کروڑ بچے ہیں، ینگ ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں. اللہ نے چاہا تو یہ بچے پاکستان کو لے کے بہت آگے تک جائیں گے. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد.